के ऊपर, दादी के बारे में सुनते हैं, शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। जो जो दादी के साथ जिन जिन को भी मौका मिला मिलने का और एक्सपीरियंस किया, कोई और हो तो बताएं। कल रश्मि बहन जी ने भी बताया था, थोड़ा सा और सुनेंगे उनसे, वो क्या, उनका क्या अपना अनुभव भी रहा। और दादी के बारे में तो आप सबको मालूम ही है ना, दादी का नाम शोभा था बचपन के अंदर। केवल 8 साल की थी जब उनकी माता जी उनको ज्ञान में लेकर अपने साथ आ गई थी। तो उनकी लौकिक माता जी को जानते होंगे सब, जिनका नाम ऑलराउंडर दादी था। वो यहीं रहते थे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम। अब जब मिलते थे ना यहाँ पे, पांडव भवन दिल्ली में एक बना है, पांडव भवन कहते, यहीं पर रहते थे। और दादी बहुत बहुत बार यहाँ आती थी। दिल्ली में रहने का एक थोड़ा सा ये भाग्य रहा कि दादी को बहुत मिले हम, बहुत बार, कई 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 बार मिले। ऐसा होता था जैसे कि किसी को सेंटर में दीदी को मिलते हैं ना, ऐसे हम दादी को मिलते रहते थे। दादी बचपन से ही, जब पहले समय पहले दिन गई थी दादी बाबा के पास, तो जाते ही उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। अब दादी को तो पता ही नहीं है कि ये किसको मैंने देख लिया। एक बैठी रही बहुत देर तक, उठी नहीं, तो समझ आ गया कि ये ध्यान में चली गई है। छोटी सी बच्ची, आप थोड़ा सा सोचें कि 8 साल 9 साल क्या उम्र होती है। वो छोटे से बच्चा एक ऐसा ध्यान में चला जाए, कितना अजीब सा लगेगा ना। तो फिर उन्होंने पूछा कि बच्चे, ऐसा क्या था, क्या देखा। अब वो इतनी छोटी कि वो समझा ही ना पाए कि देखा उन्होंने कृष्ण को। अब वो क्या समझाए, किसको देखा, कैसे देखा बच्चे को। तो उन्होंने फोटो दिखाई कि ये कृष्ण को देखा, ये देखा। कहते नहीं, तो किसको देख लिया इन्होंने। तो बाद में पता चला वो एक्चुअली तो श्री कृष्ण को देखा था, लेकिन वो इतना खूबसूरत कि वो कैलेंडर में भी उसका आसपास का चित्र नहीं था। जब साक्षात्कार होता है ना, तो ओरिजिनल जो सुंदरता है वो नजर आती है, जो आप ड्राइंग नहीं बना सकते, क्योंकि मनुष्य ने तो देखा ही नहीं हुआ। जो आर्टिस्ट है उसने तो कभी देखा ही नहीं, वो क्या बना पाएगा। वो तो आजकल के मनुष्यों के हिसाब से बनाएगा। फिर धीरे धीरे दादी जुड़ने लगी उनको। उनकी मदर ने, जो हॉस्टल बना था उस समय, वहां पर दाखिला दे दिया। तो दादी फिर वहां पढ़ने लग गई, उनकी शिक्षा वहीं से ली। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि दादी काफी ज्यादा ध्यान में जाती थी उस छोटी उम्र में ही। क्योंकि आप सबको पता ही है कि जो बाबा ने उस टाइम 14 साल की भट्टी रखी थी, उसमें सिस्टम क्या होता था कि सुबह मुरली क्लास होने के बाद, सेवा का कार्य करने के बाद, सब अपने अपने कोने कोने में, जो भी बिल्डिंग थी, चले जाते थे, अकेले में बैठ जाते थे। अकेले में बैठकर फिर मुरली की चिंतन मनन करते करते सब ध्यान में चले जाते थे। सबका ये एक अपना अपना अनुभव था। वो लिखते थे अपने अपनी डायरी के, मुझे को क्या अनुभव हो रहा है। अकेले अकेले बैठते थे। और दादी क्या थी, दादी एक छोटी सी बालकनी के अंदर बैठ जाती थी बाहर जाके, और ध्यान में चली जाती थी। तो एक बार जैसे ही ध्यान में गई थी, तो पूछा कि क्या देखा। तो वो समझ ही ना आए, घबरा गई। उन्होंने कुछ बताया भी होगा तो उन्होंने कहा, सबने, बहनों ने, क्या बोल रही है तू ऊपर क्या। मैंने कहती, मैंने ऊपर ब्रह्मा को देखा। कहते ये क्या बोल रही है, ऐसे थोड़ा हो सकता है। अब वो बोले ही ना डर के मारे। तो फिर बाबा ने कहा मम्मा को, कोई इससे पूछो ये क्या कह रही है। तो मम्मा ने गोदी में रखा, सर उनका प्यार से पुचकारा, पूछा क्या देखा। फिर मम्मा ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे वहां पे बाबा को देखा। बाबा को देखा, यही वाला बाबा। कहते नहीं, वो बहुत ही लाइट लाइट लाइट, बहुत ही लाइट लाइट। फिर बाबा को जब ये बात समझ आई, फिर बाबा ने उनसे पूछना शुरू किया। फिर समझ आई कि मेरा भी वो संपूर्ण स्वरूप बनना है।
दादी बचपन से ही कम बोलती थी, बहुत ज्यादा, बहुत कम बोलती थी, लेकिन उमंग बड़ा था, अंदर से उत्साह बड़ा होता था दादी का। यहाँ तक बोला गया है कि दादी पिछले 8 जन्मों के अंदर पवित्र रही थी। कितना बड़ा श्रेष्ठ शक्तिशाली वो आत्मा होगी जिसको बाबा ने चुना होगा। 1969 में जब बाबा व्यक्त हुए, तो उससे पहले संदेशी का काम संतरी दादी करती थी। तो पहला जो भोग संदेश था, तो उन्होंने कहा कि संतरी दादी को बैठो। संतरी दादी इतनी महान आत्मा, इतना बड़ा भाग्य मिल रहा था। संतरी दादी ने प्रकाशमणि दादी को बोला एक रात पहले कि देखो, अगर मैं बैठी और मेरे अंदर अगर बाबा को उपधारमणि करके कुछ संदेश दिया, तो ये सब सोचेंगे कि ये तो रिश्ते में है, तो ये जो कुछ बोल रही है अपने पुराने ज्ञान के हिसाब से बोल रही। तो मैं चाहूंगी कि ये पाठ आप किसी और को दे दो। अब ये पाठ किसको दें, कैसे दें? पहले तो देखो कितना बड़ा ऊंची स्थिति होगी उस संतरी दादी की, कितना बड़ा भाग्य जो था वो त्याग किया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कोशिश करो कि इनमें से ऐसे गुलजार दादी को। अब ये सिर्फ प्रकाशमणि दादी को पता था, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने इशारा किया प्रकाशमणि दादी ने कि चलो तुम बैठो संदली पर, भोग संदेश तुम लेकर आओगे आज। तो दादी संदली पर जाने लगी, तो वहां बड़ी दीदी बैठी थी और बाकी भी थे। उन्होंने कहा, ओ गुलजार कहाँ जा रही है तू? संदली के ऊपर तो संतरी दादी ने बैठना था। तो उन्होंने फिर इशारा किया प्रकाशमणि दादी की तरफ। प्रकाशमणि दादी ने कहा, हाँ मैंने, हमने बोला है, विचार किया है। शायद आपको नहीं मालूम होगा, थोड़ा सा उस समय दीदी की हालत थोड़ी सी कंट्रोल में नहीं थी जब बाबा ने शरीर छोड़ा था। तभी आपको पता होगा कि बाबा ने जब शरीर छोड़ना था ना, तो दीदी को पहले ही सेवा पर बनारस भेज दिया था, कानपुर भेज दिया था। उनको पता था कि ये थोड़ा सा ज्यादा इसका ध्यान है मेरी तरफ, तो ये अवस्था हो सकता है थोड़ी ऐसी हो जाए। तो इसीलिए सिर्फ दादी प्रकाशमणि को ही रोका था अपने पास। उनको तो पता ही था बाबा को कि क्या होने वाला है। तो फिर दीदी को जब कहा गया कि अब ये बैठेगी, भोग संदेश लेकर आएंगी, उस समय वो पहली बार थी जब बाबा का भोग संदेश के द्वारा शिव बाबा की पधारमणि और ब्रह्मा बाबा की पधारमणि दादी के अंदर हुई। और पहला संदेश तब चला, और उसके बाद तो हिस्ट्री है ही। तब से लेकर दादी ने, देखो कितना बड़ा त्याग। कहते हैं कि एक शिव बाबा को ही अपने अंदर समाना बहुत बड़ी चीज है। और दादी दो दो आत्माओं को लेकर चलती रही, कितने वर्ष, कितने वर्ष त्याग किया। भले उनका शरीर भी ठीक नहीं, शरीर भी कैसा रहा, लेकिन ये त्याग, तपस्या की जो वो मूर्त थी, वो उन्होंने करके दिखाया। और उसके बाद तो आप सबको पता ही है कैसे कैसे कितनी बार बीच में दादी का ऑपरेशन भी हुआ, कैंसर भी हुआ। तबीयत खराब भी है, तब भी हॉस्पिटल के बाद वहां से दादी को एकदम ले आते थे। भगवान थे साथ, तो किसी ना किसी तरीके से तबीयत भी ठीक हो जाती थी। बाबा करते थे क्योंकि ये सेवा थी ना, बेहद की चल रही थी, सबको सेवा के लिए बुलाया जाता था, तो दादी आ जाती थी। ऐसे ही सेवा करते करते कितना समय निकला। 2016 के अंदर मुझे याद है पर्सनली, मैं 2013 में, बीच में तो कई बार मिलते रहे, लेकिन मुझे इसलिए ये याद है 13 की बात ही है कि 13 में दिल्ली में मैं जब
मिला था दादी को, तो उस समय भी एक बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था ये, कि मैं मिलने के लिए बैठा हूँ पांडव भवन, और दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो किसी से भी नहीं मिल रही थी, किसी से भी नहीं मिल रही थी। और मैंने कहा कि मैं तो मिल के ही जाऊंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जा शायद बस सब पता नहीं कब मिले। ये तो पता चल ही गया था, बीच बीच में वो आ ही नहीं रही थी मुरली के लिए, तो मुरली का कार्यक्रम तो उसके बाद जो मुरलियां चली हैं वो सिर्फ थोड़ा सा संदेश चला है, वो मुरलियां नहीं चली उसके बाद। थोड़ी थोड़ी मुरली जैसे बिठा दिया गया, या कई बार बॉम्बे के सेंटर से ही मुरली चलाई गई, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन जो असली मुरलियां थी वो 13 से पहले ही चली थी। तो वहां पे फिर ऊपर से मैसेज भेजा, नीलू दादी ने कहा चलो ये तो भाई बैठ ही गया, जा ही नहीं रहा। तो फिर उन्होंने मिलवाया दादी से। वो बहुत ही सुंदर दृश्य था, क्योंकि उस समय बोला नहीं गया ज्यादा, लेकिन जो दृष्टि के अंदर ही, नैनों के अंदर जो प्यार हमारा एक्सचेंज हुआ दादी के साथ, और दादी ने बहुत ही प्यार भरी दृष्टि भी दी, हाथ में हाथ पकड़े, टोली दी। और जैसे कि वो अंतिम एक मिलन था, मिलकर हम आ गए थे। उसके बाद दादी की तबीयत थोड़ी गिरती रही। 16 के अंदर क्या हुआ, 2016 में, कि दीदी दिल्ली छोड़कर, सारा कुछ समेट कर, जैसे कि उसको पहले ही पता था, बॉम्बे आ गई, गामदेवी सेंटर। 2016 पांडव मधुबन छोड़ा, दिल्ली छोड़ा, और कहाँ आ गई, गामदेवी सेंटर, जो आदि था, हमारे यज्ञ की स्थापना का स्थान, जो बाबा ने शुरू किया था, जहां से सेवा शुरू हुई थी। तो बाबा ने जो ये भविष्यवाणी करी हुई है कि जो आदि में हुआ वो अंत में होगा, दादी उसी सेंटर में आ गई। 3 साल उसी सेंटर पर साइलेंस, कौन कर सकता है। एक ही कमरे में रहना, एक ही सिंपल भोजन खाना। आप आज एक ही सब्जी को कितनी बार खा लोगे? एक ही कमरे में कितनी देर रह सकते हो, आप ये बताओ। 3 साल इतनी डीप साइलेंस। और फिर क्या होता था कि जब बाबा मिलन होता था, दादी बैठी है, सामने टीवी लगा हुआ है, और बाबा मिलन चल रहा है, रिकॉर्डेड। और यहां से बैठकर दादी दृष्टि देती थी, पूछते थे दादी क्या कर रहे हो। दादी इशारे से कहती थी जो सामने बैठे हैं ना, मैं सबको दृष्टि दे रही हूँ। जैसे कि उस समय भी दादी वहां पर विराजमान थी, या ऐसे बोलें कि दादी चक्कर लगा रही होती थी। जैसे आजकल भी कईयों को दादी नजर आई ना, कई बार नजर आती दादी बहुत अच्छे तरीके से चक्कर लगा रही। तो पूछा, और दादी बैठकर बिल्कुल साइलेंस में सबको दृष्टि देती थी। नीलू दीदी ने पूछा, दादी समय बड़ा खराब आ रहा है, देखो क्या हो रहा है, ये हिसाब किताब। तो दादी ने उस समय बोला दीदी को कि अब ना ध्यान में ज्यादा ध्यान दो, योग में बैठो, समय बड़ा खराब आने वाला है। अब वो समय आएगा कि बाहर नहीं निकल सकेंगे। अब सोचो, दादी को पहले ही पता है कि ऐसे ही 2019 के अंदर जब कोरोना आया, सचमुच बाहर निकलना बंद हो गया। दादी डीप साइलेंस, पहले इशारा कर दिया। फिर दीदी ने पूछा कि जब 2020 के अंदर जानकी दादी ने शरीर छोड़ा, तो फिर नीलू दादी ने कहा, दादी जानकी दादी ने ना शरीर छोड़ दिया। दादी क्या कहती है, मुझे पता है,
मैं ऊपर देख आई थी। मैंने देख लिया जानकी बाबा की गोद में बैठी है। तो आप सोचो कि दादी को एक एक दृश्य पता था, पता है क्या होने वाला है। उस समय तब दादी ने कहा था कि बस अब परिवर्तन ही परिवर्तन है। माना अब हर साल आप देखेंगे कुछ ना कुछ अचानक होगा और परिवर्तन होगा। ये सारी जो भी इशारे थे ये दादी ने पहले ही दे दिए थे कि देखो अब ये सेवा बेहद की हो जाएगी। जहां पर एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो रहा, इसमें ही कल्याण है कि अब ऐसे सेवा हो जाएगी कि जहां देश और विदेश एक हो जाएगा। अब दादी ने ये भी पहले कह दिया था। तो सचमुच क्या हुआ कि सड़कों पे भले आना बंद हुआ लेकिन इंटरनेट ने पूरे विश्व को इकट्ठा कर दिया। देश को तो इकट्ठा कर ही दिया, देखो आज ऐसे सारे बैठे हैं, विदेश वाले भी सारे साथ में जुड़ गए। बाबा ने कहा था उस समय कि बेहद की सेवा होगी। अब कौन सा समय चल रहा, अभी कोई सोच में रह गया है बाकी? जब दादी ने ये कह दिया कि बस अब ये अंतिम समय है, तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, इसमें कहने की बात ही नहीं कुछ रह जाती। जब दादी को सब मालूम था, सब पता था, उसने पहले ही एक एक चीज क्लियर कर दी कि बच्चे बस अब परिवर्तन है, अचानक और एवर रेडी का समय है। अब अव्यक्त जो महावाक्य थे बाबा के वो पूर्ण करने हैं। क्या? कि बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही संस्कार है। ये शब्द थे, बाबा ही संसार है, बाबा ही संस्कार है। ये होना चाहिए। फिर दूसरा जो महावाक्य दादी कहती थी कि ये पूरा होगा, अब चित्र और चरित्र से सेवा होगी। दादी अब क्या होगा, सब चले गए। दादी ने उस समय कहा कि अब ऐसे होगा, अब चित्र और चरित्र से। तो अब क्या हो रहा है आजकल, लाइव वीडियो देखा जा रहा, उतनी ही भीड़ फिर भी वहां पर हो रही। सोचते थे दादी चलेगी अब कौन जाएगा, अब क्या होगा, चित्र और उनकी यादगार जो चरित्र हैं उसके द्वारा सेवा होगी। अब रोज रोज हजारों की तादाद में बच्चे जुड़ेंगे, प्रजा तो ऐसे बनेगी ना। तो फटाफट फटाफट होगा। जैसे ही थोड़ा सा और कुछ लड़ाई छिड़ गई, अर्थक्वेक आएंगे, उन्होंने कहा 3 चीजें होंगी। अभी तो 3 चीजें अभी तो और रहती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, बॉम्ब्स का गिरना और फिर लश्कर का आना। ये 3 चीजें कहते थे। लश्कर का माना जब आर्मी सड़कों पे आ जाएगी, जब आर्मी रूल शुरू हो जाएगा। इससे ज्यादा और कौन क्लियर बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। तीनों दादियों ने अपना अपना पार्ट बजाया। प्रकाश मणि दादी ने कैसे किया, उन्होंने रचना शुरू करी, जानकी दादी ने पालना करी और गुलजार दादी लास्ट का समय बता कर गई कि अब क्या होगा। तीनों दादियों ने अपना अपना पार्ट प्ले किया। दादी ने दिखाया लास्ट में जब साइलेंस में चली गई कि ये है असली अवस्था जिसको कर्मातीत कहते। उस समय जब पूछा गया कि देखो हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो ये क्या पार्ट हुआ कि भगवान इतना ज्यादा सफरिंग, दादी से ने क्या जवाब दिया, ये सेवा हो रही है। इन डॉक्टरों को भी तो जोड़ना है ना। इन डॉक्टरों को कैसे मालूम हो कि भगवान आया हुआ है। जिस कमरे के अंदर दादी की ट्रीटमेंट चलती थी
उस कमरे के साथ एक कमरा था जहां पर एक पेशेंट का इलाज चल रहा था। और उस कमरे के अंदर जब उसकी फैमिली आती थी, वो कहती थी आकर, पता नहीं इस कमरे में क्या है, ऐसा लगता है कि यहाँ से इतना शक्तिशाली करंट आ रहा है, हमें रोज ऐसा फील होता। डॉक्टर आते थे, डॉक्टर बैठते थे, बैठते ही दादी पूछती थी, डॉक्टर जी कैसे हो। डॉक्टर तो ये भूल जाता था कि मैं पूछूं तुम कैसे हो, आप कैसे हो, और ये पूछ रही डॉक्टर जी कैसे हो। दादी ने डॉक्टर से पूछा, ये डॉक्टर का अपना पर्सनल अनुभव था, क्यों सोच रहे हो इतना। उस समय एक्चुअली डॉक्टर कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम में चल रहा था, उसकी पोजीशन का कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, और बहुत ऊंचा डॉक्टर। दादी ने कहा, आप अपना कर्तव्य सही तरीके से करो, बस आप अपना कर्तव्य करते चलो, भगवान देख लेगा। तो क्या हुआ, वो डॉक्टर को एप्रिसिएशन मिली, अवार्ड्स मिले। और जब उसको ये सारी चीजें हुई, वो डॉक्टर भागा भागा गया डॉक्टर के दादी के सामने सारे अवार्ड्स लेकर के, आपने जो कहा था, मैं तो बहुत सोच रहा था छोड़ दूं हॉस्पिटल को। हम्म। तो डॉक्टर्स भी आए थे ना समाधि दिवस के ऊपर, कई सारे डॉक्टर्स आए। दादी अभी भी आसपास चक्कर लगा रही है, देख रही है, प्यार दे रही है अपने बच्चों को। ऐसे मत सोचना, छोटी नंदी का मतलब उतना ही जबरदस्त पार्ट है जितना ब्रह्मा बाबा का, हर पल हर सेकंड साथ साथ। तो डॉक्टर्स के द्वारा ये सेवा हुई, डॉक्टर्स को पता चला कि भगवान कौन है। वो कहते थे कि हमें कुछ भी ना हो ना, हमें एक बार बुला लिया करो। जो डॉक्टर 8-8 महीने की बाद डेट देते थे, जिनके पास समय नहीं है मिलने का, वो कहते थे हमें पता नहीं यहाँ से कुछ शक्ति मिलती है, हमें बुला लिया करो। जो डॉक्टर आता नहीं है मिलने के लिए, वो डॉक्टर दादी के कमरे में जाता था। दादी कुर्सी पे बैठी थी, वो बेड पे बैठ जाता था। दादी बेड पे होती तो वो कुर्सी पे सामने बैठ जाता था। डॉक्टर है वो, डॉक्टर तो लॉजिकल होते हैं बड़े, वो तो किसी की बातों में आने वाले नहीं है। क्या मिल रहा है उनको, अनुभव किया, डॉक्टरों को मिला कि कुछ है, ये शक्ति मिलती है इनके पास, बैठने से ही वो फीलिंग आती। तो दादी ने कहा, ये अंत में भी सेवा के लिए मैं आई हूँ, शरीर के अंतिम समय की भी सेवा चल रही है, ये दूसरों के लिए, डॉक्टरों के लिए सेवा चल रही है। दुनिया को भी तो दिखाना है कि कर्मातीत क्या होता है। 15 दिन वेंटिलेटर पे थी दादी, 15 दिन वेंटिलेटर पे, थोड़ी हालत खस्ता हो जाती है। यही डॉक्टरों ने देखा, वहां के स्टाफ ने देखा कि चेहरे पर बिल्कुल भी रिंचक भी कोई शिकन नहीं है। क्या है ये चीज। अब भगवान चाहे तो ठीक करके 1 मिनट में ले आए, या भगवान चाहे अपने पास बुला ले, फिर भी ऐसा किया ताकि हम सबको ये दिखाकर जाए। आज दादी ने कहा ना कि मोह मत रखना अपने शरीर पर, योग बल से सब कुछ कर सकते, ये सारा उसके लिए ही किया दादी ने, दिखाने के लिए, बताने के लिए कि मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं। दादी ने करके दिखाया, क्योंकि व्याधियां प्रॉब्लम्स तो हेल्थ की तो आनी है ना। कोई बात नहीं, कौन है साथ में, योग लगाओ और योग बढ़ाओ, ठीक होना ही होना है। लेकिन कैसे होगा, बुद्धि की लाइन क्लियर स्वच्छ, तभी कैच कर सकेंगे। स्वच्छ कैसे होगी, अभ्यास निरंतर सतत चलना चाहिए। लास्ट के अंदर जब परेशानी आएंगी तब अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, आदत ही नहीं होगी, कहाँ होगा अभ्यास। अभी कितनी देर बैठ पाते हो लगातार योग के लिए, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे बैठ पाते हो, देखो शरीर को कितनी देर स्थिर कर पाते हो। जिसने प्रैक्टिस नहीं करी वो लास्ट में कैसे करेगा।
ये दादी ने सिखाया, बताया कि सब कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लेना। पढ़ लेती थी माइंड, डॉक्टर क्या सोच रहा है, डॉक्टर को बता दिया। ऐसे ही जब सेंटर पे थी, पता था दादी को, सब एक एक चीज का पता था, फिर भी बिल्कुल बैठी है। और नीलू दादी कहती थी कि वही, जैसे लास्ट का इतना चेहरे पर इतना जबरदस्त पावरफुल एक ग्लो आ गया था, जो लगता ही नहीं था कि यहाँ का कोई चेहरा है, ऑर्डिनरी था ही नहीं, इतनी ज्यादा तेज चमक आ गई थी। वो तो सबने सुना ही हुआ है कि दादी को हाथ में पकड़ के देखते थे, रोई तो पहले ही बन चुकी थी वो। तो दादी के ये सारे इशारे रहे लास्ट के भी। पर्सनल अनुभव क्या रहा कि पर्सनली दादी से शुरू शुरू में जब ज्ञान में आए थे, तो शुरू शुरू में क्या होता है, इतना जो ये यूं बोले कि कितनी महान है ये आत्मा, ये दादी कौन है, वो फीलिंग नहीं होती। नए 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 जब पढ़ाई में आते हैं ना, तो लगता है कि ये भी एक, जैसे कि एक दादी है, जैसे सारे हैं इनको दादी कहते हैं, ये दीदी हैं, ऐसे ही मिलते थे। तो याद है पहली दफा जब मुझे मौका मिला, तो मुझे हमारी दीदी जो है, यहाँ की सेंटर की जो हेड है, जो जिनके अंडर इतने सारे यहाँ के पूरे जोन के इंचार्ज इस साइड की हैं, शुक्ला दीदी, वो हमें साथ ले गई। फरीदाबाद के अंदर एक सेंटर था, और वो सेंटर भी इतना बड़ा बना हुआ वहां पर। और वहां पे कोई समर्पण दिवस चल रहा था, जहाँ पर उन दिनों में जो दीदियां समर्पित होती हैं ना, वहां आती हैं, तो वो दिवस बनाया जाता है। तो वहां पे दादी आई हुई थी समर्पण के लिए। आवाज आ रही है, कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है मेरा। ठीक है आवाज? जी ठीक है। भाई जी, आ रही है आवाज। तो वहां पर क्या हुआ कि अ, मिलने गए दादी को। तो दादी वहां पर बैठी हुई कमरे में अलग जब मिली, फर्स्ट टाइम जब मिले, तो दादी ने दृष्टि दी। फर्स्ट टाइम मिल रहे थे तो कुछ ऐसा तो लगा कि ये बड़ा पावरफुल एक फीलिंग आ रही है, और इतना प्यार की दृष्टि जैसे दे रही। और फिर उठा के दादी ने एक टोली दी, आज भी याद है, वो नारियल की एक बर्फी थी, वो दी। कहती है कि ये ना अपनी युगल को दे देना। हम, मेरे को ये लगे कि मेरे को तो पहले तो टोली मिल चुकी थी, स्पेशली बुलाकर उन्होंने कहा युगल को दे देना। अब मेरे को फील ये हुआ, मैंने कहा युगल तो हमारी बिल्कुल ही नहीं मानती है, और कई सारे बल के बंधन थे। मैंने कहा युगल को दे रही है, ये पता नहीं क्यों दे रही है। तो मैं फिर भी पहली दफा वो लेकर हम आ गए। हमने कहा चलो, कि दादी को क्या पता, नहीं पता ही नहीं इनको कि किसके लिए दे रही हैं, कोई फायदा तो है नहीं, वो खाए ना खाए ये भी नहीं पता। हम लेके आ गए पहली दफा, हमें नहीं पता था ये क्या चीज, दादी क्या सोचती। फिर उसके बाद बड़ा मिलना, कई बार मिलना हुआ। फिर एक बार दादी को हम राखी कई बार बंधवाई दादी से, हमने कई बार पांडव भवन में, क्योंकि रक्षाबंधन के टाइम पर दादी यहाँ आ जाती थी दिल्ली में, तो हमें कई बार मौका मिलता था, राखी बांधती थी दादी। तो एक बार जब हम दादी के पास वहां गए, तो उस समय मैं अपनी लौकिक माता जी को और अपनी युगल को भी साथ ले गया एक बार। मैंने कहा चलो, चाहे बंधन है कुछ है, लेकिन वो, उसको ये था कि अच्छा देखते हैं हम भी कि क्या चीज है कैसे है। तो ले गए। तो वहां तो जाकर फिर कोई भयंकर से भयंकर भी कोई होगा ना, थॉट्स चल रहे होंगे, सब जाके फिर बाबा का करंट लगता है, तो वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ जो है तीर लगता है। तो वहां पे गए तो बाबा ने तीनों को जब मिले, हमें अलग अलग, तीनों को अलग अलग बात कही।
जैसे मुझे कहा सेवा करो और बहुत याद करो, और माताजी लौकिक में गई तो ऐसे प्यार से छू कर कहती हैं, कोई चिंता नहीं करो, सब बहुत अच्छा है। क्योंकि उनको थोड़ा चिंता लगी रहती थी कि ये दोनों नहीं मान रहे इस बात को, और ये है, और ये सारी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, आज याद आती है। और युगल को कहते हैं थोड़ा सा अपने को सुधारो, ख्याल करो, ऐसे कहकर तीनों को उन्होंने बोला। उस समय भी कुछ समझ नहीं आई, हमें लगता था कि सबको ही बोल रही होगी ऐसे, जो भी दादी जिसको मिलती है कुछ ना कुछ बात कर रही होगी, तब भी हमें समझ नहीं आएगी शुरू शुरू की सारी बातें जो हो रही। फिर बीच में जहाँ थोड़ा सा जो परिवर्तन बहुत जबरदस्त हुआ, मिलते तो हर बार थे, कई मतलब तो कई इंसिडेंट्स होंगे जो शायद याद भी ना हो दादी को कितनी बार मिलते थे। मुझे एक बार याद है, एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दादी जब आई हुई थी, दादी जब स्टेज पे बैठी थी, इतना सुंदर सजाया हुआ मुकुट पहना कर बैठा हुआ, तो उस समय वो गीत चल रहा था, डांस हो रहा था, और उस समय दादी इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी कि हम जब गए ना, दादी ने हाथ पकड़ लिया और फिर ऐसे ऐसे दादी ने इतना प्यार से, जैसे नाचो, दादी ने ऐसा वो करवाया। वो फीलिंग एक अलग ही थी, जैसे कि हमें वो एक नचा रही थी, जोश में ला रही थी कि ये सोचो, ऐसे उमंग में रहो। फिर एक बार क्या हुआ कि हमें काफी ज्यादा प्रेशर तो हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान में आते जाते ना, उतनी पेपर बढ़ते जा रहे थे। तो सेवा की उमंग तो शुरू से ही बढ़ती जा रही थी, जितना पेपर आता था उतनी उमंग बढ़ती थी, और करेंगे जैसे भी। तो एक बार क्या हुआ, दीदी फिर हमें पर्सनली दृष्टि लेने देने के लिए दादी के पास ले गई। तो फिर दादी ने सामने बिठाया, और तकरीबन यूं कहें कि दृष्टि देते 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 जब समय निकलने लगा, थोड़ी देर के अंदर वो चेहरा जो सामने से गायब हो गया एकदम, और जैसे दो दिए जलते हैं, दो लाइट्स, बस वो ही नजर आए, थोड़ी देर के बाद नजर ही ना आए कुछ, और ऐसे जैसे कि तेज कोई लेजर रेज जा रही, और दादी दृष्टि दी जा रही है, दी जा रही है, वो हिल ही नहीं रही है ऐसा। थोड़ी देर में मेरे तो जैसे कि अंदर से आंसू आने शुरू हो गए, बड़ी जोर जोर से। मैं सोचू ये क्यों है? मैं तो कुछ ना, मैं कुछ ऐसा है ना, कुछ मैं सोच के आया हूँ, और ना ही कोई मेरे मन में कोई ऐसी कोई बात चल रही है जो ये बड़ी कंट्रोल करने की, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। इतना दादी दृष्टि रोक ही नहीं रही है। मेरे को शर्म आ गई। हाँ, मेरे को यहाँ पे कनेक्शन अनस्टेबल आ गया। आवाज रुक रुक के आ रही। भाई जी, रुक रुक के आ रही है आवाज। यू कैन चेंज द नेटवर्क। एक सेकंड दे देना बस। तो उस समय क्या हुआ कि मैं इस फीलिंग के अंदर के, बहुत अजीब लग रहा है, मैं क्या, लोग आसपास क्या सोच रहे होंगे कि ये ऐसा, मतलब इसको क्यों रोना आ रहा है इतना जोर जोर से, इतना जोर से। मैं 7-8 मिनट के बाद उठकर चला गया, लेकिन वो ऐसे जैसे कि अंदर से मेरे को ऐसे लगे जैसे कि पता नहीं कितने मन का वजन मेरे सर से उतर गया, मुझे ये नहीं पता। और उसका असर तकरीबन 15 दिन 20 दिन रहा, कि मैं 20 दिन ऐसे लगे मेरी उम्र जो है 15-18 साल की हो गई है। इतना अंदर से एक एनर्जी लेवल बढ़ गया। तब समझ आया कि इनकी दृष्टियां इतनी पावरफुल क्यों कही जाती है। पता नहीं कितने जन्म जन्म का हिसाब किताब, वो जो अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो आंसू के रूप में निकल जाती है, हमें नहीं पता चलता।
ये फीलिंग आई। फिर जो एक इंसिडेंट आज तक जो मुझे बहुत याद, जो कई बहुत सारे इंसिडेंट्स होते लेकिन जो एक इंसिडेंट बड़ा याद रहता, कि फिर वो एक समय ऐसा आ गया था कि जैसे हम यहाँ से जाते थे, थोड़े बंधन रहते थे, तो थोड़ा झूठ बोलकर जाना पड़ता था कहाँ जा रहे हैं बाबा मिलन, तो जाना बड़ा मुश्किल होता था। तो अब जाते थे बिल्कुल लास्ट मिनट पे, रात की ट्रेन पकड़नी होती थी और हमें फिर वापस भी आना होता था अगले दिन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए जाएंगे तो ये नहीं होता था कि मधुबन गए हैं, फिर लगता था किसी काम से गए होंगे। ये उस समय की बातें होती ना, बता रहे हैं, लेकिन बाबा ने वो कितनी शक्ति दी हुई थी। तो यहाँ से गए, बाबा बैठे हुए, क्या बाबा मिलने आना पड़ता है छुप छुप के, रुक रुक के, भोजन भी नहीं खाते थे, चल पड़े। तो वहां बैठे हुए ट्रेन के अंदर, और ट्रेन के अंदर बैठे हुए दीदी का मैसेज आया कि भाई जी बैठ गए हो। मैंने कहा हाँ जी दीदी बैठ गए। कहते कोई नहीं, आप बस चिंता नहीं करो। उस टाइम 3 साढ़े 3 शाम की ट्रेन होती थी आश्रम की। तो 6 बजे के करीब फिर से फोन आया दीदी का, 6 या 7 बजे, कि भाई जी आपका तो भाग्य जाग गया। मैंने कहा हाँ, वो तो दीदी जाग ही गया है। उधर से यहाँ फीलिंग के घर की जो सारी चीजें करके आए होते थे ना, ध्यान तो वहां चलता ही था। तो कहती नहीं आपको नहीं मालूम। मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ। कहते वो ना आपके लिए रिबन मिल गया है, आपको स्टेज पे जाना है। अब स्टेज पर दादी को जब मिलना होता था पर्सनल, जब बाबा आए होते थे, तो वो थोड़ा मिलना इतना, अ, उसका एक तरीका होता था कि वो हमें वहां से एक रिबन मिलता था, लगाना पड़ता था, सिर्फ वही अलाउड होते थे जाना। तो मैंने कहा मिला कैसे, मतलब ये बाद में पता चला कि वहां पे वो जब रिबन लेने जाते थे ना, तो पूछते थे कि भाई इतने सारे हमारे भाई बहन हैं जिनको हम देना चाहते हैं, किनको दें। तो वहां पे फिर वो अपने आप ही सोचते थे कि इसको नहीं देना, इसको नहीं देना, इसको नहीं देना, इसको दे दो। तो ये समझ आया कि किसी के कहने से नहीं हुआ होगा, जरूर कोई बाबा ने ही बुलाया होगा। फिर जो वो समय आया पहली दफा, जब दादी को मैं हम स्टेज पर जब मिले, जब बाबा आए हुए थे उनके अंदर, वो जो पहला दृश्य जो आज तक जो देखा, कि उसके अंदर जो एक स्माइल था, और जो बाबा एक प्यार दे रहे थे, जैसे वो बहुत लोगों, बहुत बार स्माइल देखा है हमने, बहुत प्यार देखा, लेकिन वो जो भगवान जब आए हुए अंदर, और जो वो एक पर्टिकुलर स्माइल है ना, जो प्यार, जो उस समय प्यार जैसे निकल निकल के आ रहा, जैसे वो कह रहा है कि कितने देर बाद तुम मिल रहे हो, यहाँ से हम सोच रहे कि बाबा हम कितनी देर बाद आपको मिल रहे। वो जो थोड़े सेकंड्स का जो था वो कनेक्शन, और ज्यादा एक गहराई में उतर गया, कि बाबा के साथ कितना प्यार है, दादी के साथ प्यार हो गया, कि दादी भी तो एक साथ में, इनका भी तो कनेक्शन है ना, कि हमें मिल पा रहे हैं। बस फिर धीरे धीरे एक एक जैसे कि हो गया कि ये सचमुच दादी ही है मेरी, यही है। बस फिर ये हुआ। और लास्ट का जो सीन रह गया था, जो हमने फिर अनुभव किया, वो ये था कि एक बार मैं कार्ड बना कर गया फिर से। मैंने कहा इस बार मैं दादी को मिलूंगा ना, मैंने एक कार्ड देना है बाबा को, ये कार्ड देना है। स्पेशली कार्ड बनते हैं स्टेज पर, कार्ड और ये और वो जो जो गिफ्ट देते थे ना बाबा को, रखे जाते थे। और मेरा तो वही होता था कि हम यहाँ से भाग कर जाते थे, अगले दिन वापस रात की, मतलब आज सुबह रात की ट्रेन पकड़ रहे हैं, सुबह बाबा मिलन के लिए पहुंच रहे हैं, रात की ट्रेन वापस। तो ऐसे ही गए हुए थे। पहुंचे वहां पे, बड़ा मजा आया कि इस बार बाबा से, जो हम सोचे थे अब बाबा को इस बार मिलेंगे, दादी मिली नहीं हमारे को। मैंने कहा ये तो बड़ा ही मन में बड़ा वो फील हो कि दादी ही नहीं मिली भाई, अब इस बार इतना मिलने का था तो दादी ही नहीं मिली। तो कोई नहीं, लेकिन अंदर जैसे फीलिंग के दादी ये क्या हो गया, क्या है, ऐसा क्या बात हो गई। वापस गए अपने कमरे में तैयारी करने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, ट्रेन कैंसिल, ट्रेन हमारी वो नहीं हुई, कंफर्म्ड ही नहीं हुई। लो फंस गए। हमने तो पहुंचना होता है, सुबह नहीं पहुंचेंगे तो दिक्कत हो गई, क्या करें, भागना है फटाफट। फिर बुकिंग कराई हवाई जहाज की कि सुबह सुबह का पहला
वो पकड़ेंगे फ्लाइट वापस दिल्ली की, ताकि पहुंच जाए उसी टाइम पर। तो फिर हमने सुबह सुबह वहां पे टैक्सी ली और चले गए अहमदाबाद। अहमदाबाद पहुंच गए जल्दी। फ्लाइट थी मेरे ख्याल से 12-1 बजे की फ्लाइट थी। हम पहुंच गए, सुबह जल्दी थी कि यार फिर कोई मिस ना हो जाए फ्लाइट भी। तो हम पहुंच गए, 4 घंटे का मेरे ख्याल से रास्ता था। तो हम 10 बजे के करीब पहुंच गए वहां पे, 9:30-10 बजे। क्या करें, वहाँ लोटस हाउस भवन है एक, सेंटर बना हुआ जहाँ पे ना अहमदाबाद के जब कोई सारे वीआईपी जाते हैं ना, वहीं स्टे करते हैं। तो हमने कहा चलो यहाँ नाश्ता कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट कुछ तो कर लें। नाश्ता कर रहे बैठकर, तो नाश्ता कर रहे वहां पे, थोड़ी देर में देखा कि दादी फिर वहां पे आ रही, उसी सेंटर के अंदर। तो मैंने कहा वाह कि बाबा, दादी तूने तो सुन लिया। दादी आई, दादी लेकिन उस टाइम क्या वो दादी इतनी थकी होगी या क्या होगी, बस फटाफट 1 सेकंड के लिए जैसे हम मिले लिफ्ट के सामने थोड़ा सा करके दादी उधर चले गए, चले गए। मजा नहीं आया, दादी क्या, इतना सा छोटा सा, चलो मिल लिया दादी ने, लेकिन अभी भी वो नहीं आया कि ये क्या हुआ। चले गए हम। वो बैठे बैठे बस एयरपोर्ट पे बैठ गए, जाके सोचते रहे क्या हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, ये मतलब मिलते हुए भी नहीं मिल पाए। बस बैठे थे, थोड़ी देर में फिर देखा कि दादी आ रही है व्हील चेयर के ऊपर। तो उस समय जब दादी आई तो पता नहीं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा किसी को खुशी का ठिकाना हो ही नहीं सकता कि जो उस टाइम हो रहा होगा ना सीन अंदर के, और एक कमाल है तो ना प्यार। मैं भागा भागा गया देखने के लिए कौन कौन आया है। तो देखा नीलू दादी वो व्हील चेयर को चला रही थी। तो मैंने कहा दीदी कौन आया है साथ में, साथ में कौन है, कोई नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं है, मैं पकड़ूं दी दादी को, कहते आओ ना। तो फिर दादी के पास वो आधा घंटा मिला। दादी बहुत कम बोलती। दादी को हमने देखा पर्सनली के सामने बैठी और बाहर देख रही, कभी जैसे हमने सोचा कि हवाई जहाज उतर रहा है, चढ़ रहा है, लैंड कर रहा है, वो एयरपोर्ट में देख रही होगी। तो देखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भले नजर कहीं पे भी है, ध्यान बाबा का, बाबा के साथ, ध्यान ऊपर। तो फिर हमने कहा दादी हम तो बहुत लास्ट में आए, हमारा क्या रोल है, हम तो कुछ भी नहीं मिल पाए, आपने हमें तो पालना भी नहीं मिली, बाबा की पालना नहीं मिली, किसी का नहीं मिला। फिर दादी ने 2-3 बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हमने मुरली में भी कई बार सुनी, सिर्फ 2 बातें ऐसी थी जो मैं लेकर आया। दादी ने कहा देखो, जिसका मेन मणके से कनेक्शन है उसकी सारा माला से कनेक्शन हो जाता है। तो ये बात समझ आई कि जिसका शिव बाबा के साथ कनेक्शन एक बार अगर हो गया आपका, तो आपको ये सारे मालाओं के दाने अपने आप जुड़ते जाएंगे। उसी दौरान फिर बहुत ज्यादा सिस्टर शिवानी के साथ मिलना हुआ, बहुत ज्यादा जो भी हम सूरज भाई से मिलना होता था, सूरज भाई जी के साथ बैठकर भोजन कर रहे, मतलब जो सपने में भी बातें नहीं होती थी फिर वो शुरू हुआ। जबकि हम कुछ भी नहीं है, हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई सेंटर इंचार्ज हैं या हमारा कोई ऐसा, हम एक ऑर्डिनरी, सिर्फ एक ये कि बाबा के साथ कनेक्शन पूरा। और फिर एक चीज जो दादी ने और बोली, जब ये बातें हुई हमने कहा दादी ये तो ठीक है, हम तो आएंगे ही आएंगे, सतयुग में फर्स्ट नंबरों में आएंगे। दादी ने जो ये वाक्य उच्चारण किए कि हाँ निश्चय है तो नशा है, इसको कभी मत भूलना। तो ये बातें आज भी हम लेकर चलते। तो ऐसी थी हमारी दादी। और दादी के ये सारे पाठ जो हम सब समझते हैं, देख रहे हैं आने वाला समय क्या इशारे करता। क्योंकि अब दादी भी अब जो है कितनी देर रहेगी ऊपर, अपना पाठ बजाने के बाद सारी दादियां चली गई। अब और क्या सोचना, क्या भी कुछ सोचते हैं कि वो ऐसा समय चलेगा और आगे हम कोई सुख का समय देखेंगे। क्लियर है सब कुछ कि कैसा समय चलेगा। 14 साल की अब ये भट्टी है जो आदि में हुआ, अब ये 14 साल पूरे
1936 तक हमारी भट्टी चलेगी। इस भट्टी के अंदर अपने आप को तपाना है। त्याग और तपस्या ही हमारा निशाना है। हमारा ध्यान ही बस ये रहे कि मुझे अब नहीं पीछे मुड़कर देखना, जो हो गया अब समाप्त, खत्म। और अब हमारे को जो दादी बता कर गई, दिखा कर गई, उसको पूरा फॉलो करना है। फरमान बरदार बनकर दिखाना है, बाबा का वफादार बनकर दिखाना है। यही पाठ है हमारा अब। अचानक एवरेडी के लिए तैयार रहना है हमेशा, बाबा कहते। तो ये था आज का छोटा सा एक्सपीरियंस, जो दादी का और दादी के साथ का। अभी हम रश्मि बहन को सुनते कि बहन जी का भी कुछ एक्सपीरियंस, और 10 एक मिनट थोड़ा सा है हमारे पास, सुन लेते क्या कहते हैं फिर दादी भी। ओम शांति माई जी, आपका अनुभव सुनने के बाद और कुछ सुनना बाकी नहीं रहा। आप जो जो बोलते जा रहे थे, हर एक शब्द एक स्क्रीन की तरह चल रहा था, और अपने अंदर खुद वो एनर्जी हम महसूस कर रहे थे जो आपके साथ हो रहा था। तो मुझे लगता नहीं है कि और कुछ बाकी है। समय को देखते हुए फिर भी आपकी बात नहीं काटूंगी मैं। एक छोटा सा अनुभव आप सबके सामने रख रही हूँ। वैसे तो दादी के साथ बहुत सारे अनुभव हैं। एक बार ऐसा हुआ कि दादी का प्रोग्राम बिलासपुर आने का बना, और बिलासपुर में तपस्या धाम को बनाया गया, जिसका ओपनिंग दादी के द्वारा होना था। तो मैं यहाँ पर थी, तो मुझे तुरंत रातों रात यहाँ से निकलना पड़ा, और मैं बहुत उमंग उत्साह से गई। बिलासपुर में दादी पहली बार आ रही थी। प्रकाशमणि दादी ने ही बिलासपुर सेंटर का उद्घाटन किया था। तो गुलजार दादी का ये विशेष रूप से आना पहली बार था। तो वहाँ की जितनी आत्माएं थी, वो महीने भर से खाना पीना त्याग करके सिर्फ और सिर्फ तैयारियों में ही लगी हुई थी कि दादी आ रही है, दादी का एक पब्लिक प्रोग्राम है, फिर सेंटर का प्रोग्राम है, फिर दादी को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। वो सोए नहीं थे वो बच्चे, और महीनों की सेवाओं में बिजी थे। मैं भी पहुंची। मुझे जब नशा चढ़ा कि मेरी दादी छत्तीसगढ़ आ रही है तो मैं ना मिलूं, ये तो हो नहीं सकता। तो मैं दौड़ती भागती मैं भी वहां पर पहुंची नशे के साथ। तो अचानक ही वहां पर जो दादी का जो प्रोग्राम और जो मंच, बच्चों ने खुद अपने हाथ से सिरेमिक पॉट बना बना कर एक एक डेकोरेशन खुद किया था। हम लोगों ने एक एक डेकोरेशन स्टेज का, कि दादी का काम हम बाहर से क्यों कराएं, हम खुद करेंगे। तो ऐसा हुआ ड्रामा अनुसार कि वो जो इतना सुंदर मेन बाबा के बच्चों के साथ दादी का एक प्रोग्राम था, जिसमें दादी को एक मंच पे बैठना था और बच्चों को बैठ करके दादी को देखना था, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे डायमंड हॉल में दादी बैठती है और हम सब आत्माएं देखते हैं। स्क्रीनिंग थी, सब कुछ था। तो उसकी बहुत विशेष तैयारी करते करते जब वो समय नजदीक आया, तो पता नहीं ड्रामा में ऐसा क्या लिखा था कि इतनी तेज बारिश बेमौसम हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि सबके मतलब संकल्प स्टॉप हो गए, सब ब्लैंक हो गए कि ये क्या हुआ। मतलब एक आत्मा तो नहीं, इतनी आत्माओं ने इतना इंतजार किया और इतनी मेहनत की और इतनी आस रखी, बाबा आपने ऐसा क्यों किया, एक छोटे से पानी को आपने क्यों नहीं रोका। और वो पानी लगातार गिरता ही जाए। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे कोई विशेष इस मतलब इस सेवा में विघ्न डालने के लिए ही वो पानी गिरा रहा हो, कंटिन्यूअस पानी। सबके सबको कुछ समझ नहीं आया, और उसके बाद सबके सब बाबा के हॉल में जाकर के बैठ के साइलेंट में योग में चले गए, और सबके आंख से टप 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 आंसू ऐसे गिर रहे थे कि जैसे कोई अपना जिगर से निकाल के रह गया हो कि ये क्या हो गया। जिस दिन का, जिस वक्त का हमने इतने बेसब्री से इंतजार किया, वो क्यों नहीं हो पाया। लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। सब एक मौन साल 1 घंटे योग चला, और बिना प्लानिंग का योग चला। सबके आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे सब अतीन्द्रिय सुख में हो, लेकिन आंख से आंसू गिरते हुए भी सबके मस्तक चमक रहे थे, आंखों में चमक थी और चेहरे में एक स्माइल थी, लेकिन आंखों से उनके आंसू गिर रहे थे। बाबा दादी, बाबा दादी, बस यही एक संकल्प था, किसी को शिकायत नहीं थी। लेकिन ड्रामा में क्या ऐसा विशेष हुआ, अचानक से वहां पर तुरंत डिसीजन लिया गया बड़ी दीदियों के द्वारा कि दादी सबको ना रूम में मिलेंगी पर्सनली। तो सबके सब वहां पर चिल्लाने जैसी स्थिति में थे, लेकिन सेंटर में चिल्लाया नहीं जाता है करके सब बस जंप मार के उड़ गए। और उसके बाद दादी को हॉल में जो पर्सनल सेंटर का हॉल होता है छोटा सा, वहां पर बैठा दिया गया, और सबको बोला गया, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पुलिस बुलाई गई थी, तो सबको बोला गया कि सिस्टमेटिक लाइन बना करके आप लोग जाइए। तो जब एक एक करके सब जा रहे थे, तो दादी ने जब सबका चेहरा देखा, तो दादी तुरंत 1 सेकंड में भाप गई कि बच्चों की क्या संकल्प है, और एक एक आत्मा को ऐसे प्यार से मिल मिल के दादी सबको ऐसे मिल रही थी जैसे दादी बस उसी आत्मा के लिए आई हुई है।
तो मेरे तो रूह में मतलब मेरी आत्मा और शरीर का कोई ठिकाना नहीं था। तो मैं दादी के लिए एक छोटी सी गोल्ड की रिंग लेकर के गई थी कि मेरे मन में संकल्प था, बाबा आज तो आपसे पक्की वाली सगाई करना है। तो बस वो मैं ऐसे लेके जा रही हूँ, दादी मेरे जितने, मैं दादी के जितने पास आ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा स्वयंवर हो रहा है और सामने बाबा खड़े हैं और मैं उनके पास जा रही हूँ। बाबा मुझे स्वीकार किए हैं और मैं उनकी सजनी बन के जा रही हूँ। मेरा शिव आ गया पार्वती को लेने के लिए और बस मैं वो अंगूठी लेके हाथ में चलते चली गई। जब मैं दादी के पास गई तो मैं रुक गई। मुझे इतनी आत्माएं चिल्ला रही थी कि बहन जी आगे चलिए ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बहन जी आप रुक क्यों गई हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक दीदी ने कहा, मतलब वो मुझे डांटने के लिए आना चाह रही थी, लेकिन दादी ने उन्हें इशारा किया और उन्हें कहा कि नहीं। और उसके बाद मुझे बोला कि इधर आओ। मैं गई, मेरे अंदर आंसू इतने थे कि मैं बता ही नहीं सकती। तो दादी ने कहा कैसी हो बच्ची, तो मैं, मेरे मुंह में शब्द ही नहीं थे, मैं बस ऐसे बोली हाँ। तो दादी ने देखा कि बच्ची ने अंगूठी रखी हुई है, तो दादी ने ऐसे हाथ बढ़ाया। तो दादी ने जो हाथ बढ़ाया तो मैंने फट से वो अंगूठी दादी को पहनाया और बस मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे। और मैंने बाबा से एक ही चीज कहा, आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मुझे जो पाना था वो मुझे मिल गया, दुनिया में और कुछ बाकी नहीं रहा। और मैं खुशी से इतना नाच रही थी कि जो मुझे डांटने आ रहे थे वो हंसने लग गए। और मैंने बाबा को, दादी को, सबको शुक्रिया बोला। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। दादी के साथ फिर दूसरा अनुभव ये रहा कि दादी को तपस्या धाम की ओपनिंग के बाद वहां पर निकलना था। तो मैं दादी के साथ साथ में रात भर सपने में सोचती रही, आज तो मेरी सगाई हो गई, मेरी सगाई हो गई, मेरी बाबा के साथ स्वयंवर हो गया, तो अब तो मुझे बस बाबा की याद में रहना है। तो फिर दादी तपस्या धाम की ओपनिंग करके जब रोड पे चल रही थी वहां पर, तो मैं उनके बगल में चल रही थी। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे किसी विश्व के महाराजन के बगल में मैं चल रही हूँ और कितनी बड़ी अथॉरिटी मेरे साथ चल रही है। मैंने अनुभव किया, जो हॉल में बैठी थी दादी वो कुछ और थी, जो मेरे साथ जिनके साथ मैं चल रही थी उनकी एनर्जी कुछ और थी, और जो बच्चों से मिल रही थी उनकी एनर्जी कुछ और थी। हर पल दादी मुझे नए नए रूपों से मिलती। फिर दादी वहां पर तपस्या धाम में जाकर बैठ गई, तो हम सब बैठे थे, सबसे सामने मैं ही बैठी थी। तो इतने में दादी ने सबसे एक सवाल किया कि कितने बच्चे आए हैं अभी, क्योंकि उस वक्त बहुत कम लोग थे, गिनती के 40 या 50 ही थे। तो सब बहन दीदी ने बताया। फिर दादी ने सबसे क्वेश्चन किया। तो दादी ने पूछा, अच्छा यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल कौन कौन करता है? तो उस पूरे रूम में सिर्फ एक बुजुर्ग पूर्वज आत्मा ने हाथ उठाया। तो दादी ने कहा, सिर्फ एक आत्मा ट्रैफिक कंट्रोल, चलो कोई बात नहीं। तो हम सब के चेहरे से सिर नीचे झुक गए, क्योंकि हम सब ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं वो सुबह 7 का, दोपहर का और रात का, पूरे ट्रैफिक कंट्रोल हम नहीं करते हैं। तो हमें हिम्मत नहीं हुई हाथ उठाने की। तो वो भी कभी होता कभी नहीं होता, अलबेलापन था ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। तो दादी ने फिर समझाने दी और कहा कि देखो, अचानक के पेपर में अगर पास होना चाहते हो तो ट्रैफिक कंट्रोल कभी मिस मत करना। ये ट्रैफिक कंट्रोल की ही शक्ति है जो आपको अचानक के पेपर में पास कराएगी। तो उस वक्त तो हम एकदम बच्चे बन के बैठे हुए थे, क्योंकि हमें तो दादी का चेहरा, दादी की आंखों के सिवा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हमने कहा पक्का बाबा, पक्का जरूर करेंगे। बहुत सुंदर अनुभव के साथ जब हमने ट्रैफिक कंट्रोल स्टार्ट किया, तो फिर मुझे, मतलब भाइयों ने, दीदियों ने सजेशन दिया कि अगर आप ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आप मोबाइल में अपने टाइम के सुटेबल के हिसाब से बाबा के गीत डाल लो और आप ट्रैफिक कंट्रोल मेंटेन करो। उस चीज का रिगार्ड मुझे, मतलब रिस्पॉन्स मुझे तब समझ आया कि जब मैं मिली दादी से, वो 10-15 साल पहले की बात है। और वो 10 साल बाद जब मुझे कार्डिक अरेस्ट आया, तो वो ट्रैफिक कंट्रोल की ताकत थी जिसने मुझे उठा के खड़ा कर दिया था। अगर मैं उस वक्त बाबा को तुरंत याद नहीं करती, मेरे आसपास कोई नहीं था, मुझे बहुत सीवियर टाइप का कार्डिक अरेस्ट आया था, पल्पिटेशन 250-300 जा चुका था, मुझे कुछ होश नहीं था। लेकिन उस वक्त भी मैं मुस्कुरा रही थी और याद कर रही थी, दादी ने कहा ना ट्रैफिक कंट्रोल, तो बस मैं बाबा को याद कर रही थी। तो मुझे बाद में समझ आया कि 10 साल पहले जो समझानी दादी ने दी थी, दादी को कैसे पता था कि 10 साल बाद मुझे कार्डिक अरेस्ट आने वाला है, और दादी कैसे जान करके मुझे वो बात समझा के चली गई, मेरा भूत भविष्य वर्तमान बना करके वो चली गई। तो सच में बाबा की हर समझाने में वो ताकत, वो बल है जो हम नहीं देख पाते, वो हमें हमारी महारथी दादियां जैसे देखती हैं और समझा के चली जाती है। लास्ट मीटिंग मेरी मधुबन में
2017 या 19 में मेरी लास्ट मीटिंग थी दादी के साथ। जब दादी ने समाप्ति वर्ष बोला था बाबा मिलन में, तब भी मैं वहीं थी। और मेरी मम्मी लौकिक जो है, हम सब 2-3 बहनें मधुबन में ही गए हुए थे। तो मम्मी अचानक ही वहां से निकल रही थी, तो पता नहीं मम्मी का क्या संकल्प चला, गुलजार दादी का कॉटेज वहीं पर था और दादी जानकी का वहीं पर कॉटेज था। तो सबको पता था गुलजार दादी से अब किसी को मिलने नहीं दिया जाता है, तो कोई इस बारे में बात ही नहीं करता था कि कोई गुलजार दादी से मिलना चाहता है। तो मेरी मम्मी अचानक, जो लौकिक माता जी हैं, वो वहाँ के जो वॉचमैन दादा भैया हैं उनके पास गई और उनको बोली कि ऐसे हाथ जोड़ा उन्होंने और कहा, भैया अब अंतिम का समय है, एक बार तो जानकी दादी से मिलवा दो। तो वो चुप हो गए, बोले अभी आप जाने दो, सब वीआईपी अंदर बैठे हुए हैं माता जी, मैं देखता हूँ। तो बोले मेरे पास समय नहीं है, ड्रामा में भल समय है, मेरे पास समय नहीं, प्लीज मुझे एक बार मिलने दो, पता नहीं मैं कब मधुबन आऊँ कब जाऊँ, मेरा शरीर अब चलता नहीं है मेरे भाई। तो उस भाई को मम्मी की बातों में पता नहीं क्या लगा या बाबा ने क्या उनको अनुभव कराया। इतने में फिर सेंटर की दीदी आ गई जिनके थ्रू हम गए थे। उन्होंने जाकर के कहा वॉचमैन भैया से कि आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हो, मैंने तो दादी जानकी से अपॉइंटमेंट लिया है कि मेरे स्टूडेंट्स मिलने जा रहे हैं। उन्होंने साफ उन दीदी को खड़का दिया और बोला कि नहीं, मुझे परमिशन दी गई है कि दादी जानकी से भी कोई नहीं मिल सकता, तो मैं मिलने नहीं दूंगा। वो दीदी के आंसू आ गए और उसके बाद वो चली गई। हमने कहा कोई बात नहीं दीदी, आपने प्रयास किया ना, आप जाने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। फिर मेरी मम्मी गई और जाके उनको बस इतना ही ऐसे हाथ जोड़ा और बोला। तो उन्होंने कहा माता जी इधर आइए। तो बोला क्या, आपके साथ कितने हैं? तो बोले बस मेरी 2 बच्चियां। बोले ठीक है, इनके जाने के बाद आप जाइए। तो इतने में हम गए, दादी जानकी से मिले। बहुत सुंदर अनुभव दादी जानकी का रहा, बहुत वरदानी, बहुत शक्तिशाली था। और उसके बाद हमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बगल में गुलजार दादी बैठी हुई है, यानी बगल के रूम में। बिल्कुल भी किसी को नहीं बताया गया था, पूरे मधुबन में गोपनीय रखा था, बहुत विशेष लोगों को पता था कि गुलजार दादी को कहाँ रखा गया है। तो वहां पर एक भाई ने आके बोला कि आप इधर मत जाओ, गुलजार दादी उस रूम में चुपचाप बैठी, आप वहां चले जाओ। तो हम सब ने फिर वो भाई के पास बोला कि उधर जाएं, तो वो भाई ने बोला जाओ। बस हम दादी के पास गए तो दादी को बहन जी लोग ला के बैठे हुए थे। जब दादी से मिले तो सबके मन में ये था कि दादी से अब अंतिम दर्शन करना है, पर दादी तो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि ऐसे लगा कि कोई 17-18 साल की लड़की बैठी हो, उनका चेहरा इतना ग्लो कर रहा था। और जब हम कमरे में ऐसे पैर अपने रखे हैं तो हमें तो लगा कि हम सतयुग में ही एंट्री ले लिए। और उसके बाद जब दादी देखी हमको तो मुस्कुराई, और वो व्हील चेयर पे ही बैठी हुई थी। तो फिर वो एक बहन ने उनको कहा कि दूर से देखना, ज्यादा पास मत आना, टच मत करना। हम चुपचाप अपने हाथ को बांध के बोले जी बहन जी। उसके बाद हम आए तो दादी ने फिर बुला लिया और मुझे कहा, एक फल देते हुए मुझे कहा, मैं जाके दादी के एकदम नजदीक जैसे गले लगते हो, मैंने कहा दादी, मैं धीरे से बोलना चाहती थी कि कोई सुने मत कि दादी ओम शांति। तो दादी ने एकदम जोर से जवाब दिया, ओम शांति बच्ची, ओम शांति। मैं डर गई कि अब अंदर से वो दीदी आएंगी और मुझे पड़ने वाली है डांट, लेकिन मैं खुश थी कि डांट पड़ेगी तो क्या हुआ, मिल तो बहुत कुछ गया, खा लेंगे, क्या हो गया। तो उसके बाद मैंने दादी को कहा, दादी ओम शांति। तो दादी कहती, ओम शांति तो बच्ची मूल मंत्र है तुम्हारे ब्राह्मण जीवन का, इसे सदा सर्वदा अपने साथ रखना, यही तुम्हें अंत तक ताकत देगा। वो मेरी लास्ट थी जो दादी फल और वरदान के साथ मुझे दृष्टि देते हुए वो भोग दिया दादी ने। और उसके बाद मुझे किसने क्या बोला मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना ही याद है कि मेरी दादी मुझसे पर्सनली मिल ली और इतने प्यार से मिली। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो दादी के साथ हम जो छोटे छोटे पल बिताते हैं और मिलते हैं। एक चीज पक्का समझ में आता है कि सच्चे दिल पर साहिब राजी हैं। अगर हम भगवान से कोई चीज की चाहना रखते हैं और अगर वो श्रीमत अनुसार है तो भगवान उसे कभी कैंसिल नहीं करता। बस इच्छा होती है अपने अंदर हिम्मत और लगन दिखाने की, भगवान भी बस प्रेम से ही बन सकता है। तो ऐसे सब अनुभव दादी के साथ हुए, तो आप सबके सामने वही मैं बताना चाहती थी। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि दादी हो ना हो, जैसे भाई जी ने कहा कि दादी अभी भी सबको देख रही है, तो जो आत्माएं नहीं मिल पाई हैं दादी से, वो अपने मन में ये संकल्प ना चलाए कि काश ऐसा अनुभव जैसे भाई जी सुना रहे हैं, जैसे रश्मि बहन सुना रही है, हम भी सुना पाते। बिल्कुल नहीं सोचना, दादी फुल फोर्स से आपसे मिलने आती है, आप बस महसूस करिए उस चीज को, दादी को याद करिए, दादी आपको वैसे ही अव्यक्त पालना अभी भी देंगी। अच्छा, ओम शांति।
बहुत सुंदर। तो सबने दादी के साथ का मिलन भी कर लिया, बिल्कुल ऐसे के जैसे सचमुच दादी सामने। कितना प्यार दिया दादी ने, कितनी पालना दी हमें, और देखो अंत तक पालना दे रही है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से ये एक्सपीरियंस बहुत मोटिवेट करेगा आप सबको, बहुत उठा के रखेगा, नशा देगा और डायरेक्शन देगा कि आगे के लिए हमने अब क्या पुरुषार्थ करना है। दादी बाबा सब साथ साथ हैं, साथ तो लेकर जाएंगे ही। अब हमने क्या करना है उसको फॉलो करना है। और एक छोटी सी कविता थी, शायद रुचि बहन ने लिखी थी, उसको सुनते हैं, फिर उसके बाद गीत एक सुनेंगे जिस पर योग करेंगे, दादी को याद करेंगे, ठीक है। और शाम को